अनिल विज को अंबाला छावनी से टिकट की घोषणा, भाजपा चुनावी कार्यालय में बजा रही ढोल। विनेश फोगाट को लेकर अनिल विज का बयान, कहा देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से चुने गए उम्मीदवार, उनके निवास स्थान पर जश्न का माहौल। हिसार में टिकट बंटवारे से बीजेपी में बड़ी बगावत, जिंदल हाउस में समर्थकों का हंगामा। असीम गोयल बने तीसरी बार प्रत्याशी, असीम गोयल के घर के बाहर जश्न का माहौल। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है, जहां अंबाला छावनी विधानसभा से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को टिकट मिला है। तो वही टिकट की घोषणा होते ही ढोल नगाड़े से जश्न का माहौल बन गया। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाचे। मैंने एक देखा है और हमारी सरकार ये सब बाकी नाम जो है वो कब तक घोषित हो जाएंगे? वो भी जल्दी हो जाएंगे। प्रोसेस शुरू हो गया। 67 नाम आज घोषित कर दिए गए हैं और बहुत अच्छे नाम घोषित किए हैं। मैंने हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के विनेश फोगाट को टिकट देने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। वहीं अंबाला में चुनावी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद टिकट न मिलने से नाराज लोगों को लेकर कहा कि कई बार छोटी छोटी नाराजगी हो जाती है, उनको मना लिया जाएगा। ये 90 सीटों का चुनाव है और हमारे पास एक एक सीट से कई कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे। पार्टी ने जो विनिंग एबिलिटी देखते हुए और भी कई फैक्टर्स देखते हुए पार्टी ने 67 लोगों की सूची जारी की है। कहीं कहीं पर छोटी मोटी नाराजगी हो भी जाया करती है तो उनको मना लेंगे। देखिए 90 सीटों का चुनाव है। भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू से प्रत्याशी बनाए जाने पर हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। बीजेपी ने तीसरी बार वित्त मंत्री जेपी दलाल को टिकट दी है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों का विकास किया है। किसानों को मुआवजा राशि, एमएसपी मिला, किसानों के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई। आगे भी इसी तरीके से काम करेंगे। और टिकट न मिलने से नाराजगी पर उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक तौर पर होता है। नीड के अंदर मंत्री बनाया, मैंने किसानों की सेवा की और यहाँ के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि उनको बीमा मिला, मुआवजा मिला, नहरी पानी मिला, बिजली के रेट नहीं बढ़े, मंडियों में भाव मिला, फसल उनके यहाँ अच्छी हुई और नई नई योजना लेके आए। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने हैं। एक हफ्ते से मैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। जिस तरह का स्वागत यहाँ के लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बने। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां भाजपा ने पंचकुला से उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर ज्ञानचंद गुप्ता को मौका दिया है, जिसे लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सीएम सैनी को आभार जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि आज
4 माननीय सदस्यों का रेजिग्नेशन श्री सोमवार सांगवान जी जो निर्दलीय थे, श्री जोगीराम सिहाग जी, श्री अनूप धानक जी और रामनिवास सुरजाखेड़ा जी के माध्यम से उन्होंने रेजिग्नेशन भेजा था और वो कुछ के अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी, फिर उनको बता दिया गया था, फिर उन्होंने दोबारा से फिर वो जो टेक्निकल मिस्टेक थी उसको ठीक करके अपना रेजिग्नेशन भेजा है, जो हमने स्वीकार कर लिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला विधानसभा से उम्मीदवार चुने गए, जहां उन्होंने सख्ती पर जनता से वोट मांगने की बात कही। देखिए, मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदरणीय यशस्वी आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय BL संतोष जी का और प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है, मैं उनकी आशा और उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है, जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास कभी टूटे नहीं। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने गुरुवार को रेवाड़ी के कटला बाजार और उत्तम नगर में जनसभा को संबोधित किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान चिरंजीव राव का जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लोगों से जनसंपर्क करते हुए लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान चिरंजीव राव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हरियाणा को रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे जैसी कई सौगातें दी, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध और बदहाली में नंबर 1 बना दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पहली बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव रोहतक पहुंचे, जहां विप्लव देव ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान विप्लव देव ने कहा कि भाजपा ने जातीय समीकरण के अनुसार टिकटों का आवंटन किया। वहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतरकलह में फंसी है। उन्होंने तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभा निर्वाचन होने वाली है, उसके लिए पहला जो लिस्ट है वो कल शाम को जारी किया गया और उसमें 90 में से 67 सीट हमने कल रिलीज किया है। और पहला ही लिस्ट इतना बड़ा, इससे प्रमाणित करता है भारतीय जनता पार्टी की विश्वास, संगठन का ताकत और साथ ही साथ एक स्पष्ट नेतृत्व के तरफ इशारा करता है। जो भारतीय हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जहां सूची जारी होते ही सबसे ज्यादा हिसार, बरवाला और उकलाना में विरोध हो रहा है। हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिए जाने के विरोध में जिंदल समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं समर्थकों ने सावित्री जिंदल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। वहीं सावित्री जिंदल ने नामांकन भर निर्दलीय चुनाव में उतरने को कह रहे हैं। शुरू से जब से जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा,
हिसार की जनता ने शुरू से उनका साथ दिया और उसके बाद उनके जाने के बाद जब मैं आई तो मेरा भी इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मुझे 10 साल तक इन्होंने सरकार के अंदर रखा। उसके बाद 10 साल और हो गए तो भी मेरा इन्होंने इतना साथ दिया। मैंने जब कभी किसी को बुलाया या कोई भी बात हुई फिर वो सबसे पहले आगे बढ़ कर मेरा साथ दिया है। तो जब इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं तो मुझे भी इनकी बात मैं मानूंगी और जिस तरह से कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। तो इन लोगों ने ये भी कहा कि 4 बेटे, आपके 5वां बेटा हिसार शहर है आपका और लगातार 5वां बेटा पुकारे कर रहा है कि आपकी घोषणा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे सारे अपने बच्चे हैं, सारे मेरे बच्चे हैं, फिर जो कहेंगे मैं वही करूँगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट के SC आरक्षण वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के तहत आरक्षित बची हुई सीटें सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी। केंद्र और हरियाणा सरकार ने दलितों के इस संशय को दूर कर दिया है।
जिसके बाद प्रदेश भर में दलित समाज में खुशी की लहर है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के प्रत्येक जिलों से आए समाज और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसे लेकर आवश्यक मीटिंग करने के बाद पत्रकारों के सामने विस्तार से बात रखी। और जो बात एससी वर्गीकरण की है, जो पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसमें वर्गीकरण की बात हुई थी, तो उसमें हमने श्री सुदेश कटारिया जी, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हरियाणा सरकार के संदर्भ में हमने साथ मिलके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हमने हमारा डेलीगेट मिलके वहाँ पे मिला और वहाँ पे हमारे को सरकार की तरफ से विश्वास दिलाया कि जो आपका वर्गीकरण है, जो 20% है, ये एससी कोटा में ही रहेगा। मान के चलो कि 10% एससी की है सीटें और 10% डीएससी की है, तो अगर डीएससी में 7 सीटें बढ़ जाती, फिलिप हो जाती है, तो 3 रह जाती है, तो वो एससी में चली जाएगी। अगर एससी में भी नहीं मिलती तो वो बैकलॉग में चली जाएगी। तो ऐसा इस तरह का आश्वासन और हमारे को सरकार ने बताया। तो आज इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जो क्रीमी का मामला है, जो पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं हो। और जो अमृतसर के पठानकोट नेशनल हाईवे के पास सड़क हादसे में 2 बच्चे और उनकी मां घायल हो गए, जहां एक टिपर ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं घायल लोग सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। पंद्रह 20 किलो अपना कोटा अगे गड्डी रेड़दी गई है, गड्डी साडी पलट गई है ते सानू लोकां ने आगे विचों बाहर कढिया हैगा वा ते बच्चों नूं सट लग गई है। बच्चे कुछ छोटे आ विच ते वड्डियां नूं वो चुले चाले ते लग गई दी सट। बच्चों नूं हॉस्पिटल लैके गए आ, हुण अगे उत्ते जाके वेखदे आ की होया। हले जित्थों ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। 108 ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਅਨਾਮਿਕਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੁਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਲਈ मतलब किया गया है। तो बाकी जो दूसरे 2 पेशेंट है उन्होंने फर्स्ट एड दी जा रही। बटाला में गुरुद्वारा डेरा साहिब को हर साल सजाया जाता है, जहां गुरु के विवाह पर एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है और मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग नगर कीर्तन और ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने आते हैं। वहीं गुरुद्वारा श्री कंध साहिब जोरा सेवा के सदस्यों की ओर से विशेष लंगर की व्यवस्था की जाती है। सदस्यों ने बताया कि सेवा कुछ क्विंटल से शुरू हुई और हर साल उनका लक्ष्य बढ़ता जा रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਾਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 8 ਕੀਤੀ, 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਟਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਰਕੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਐਰਕੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਪੂਰਬ ਰਾਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰਦੀ ਆ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2-2.5 ਵਜੇ ਠਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਈਦੀ, ਭਾਜੀ ਬੇਦ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਓ। पानीपत के समालखा से भाजपा ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया है। 2 बार चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक का टिकट काट दिया गया, जिससे शशिकांत कौशिक के समर्थकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से शशिकांत कौशिक चुनाव की तैयारी कर रहे थे। टिकट कटने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। ऐसे में शशिकांत के समालखा विधानसभा से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की घोषणा करने या दूसरी पार्टी का दामन थामने के कयास लगाए जा रहे हैं।
जालंधर में भारत भूषण आशु मामले में गिरफ्तार राजदीप सिंह को ईडी ने अदालत में पेश किया है, जहां अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मिंदर पाल सिंगला ने राजदीप सिंह को सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं अदालत में भारत भूषण आशु की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई है, जिसे 19 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया गया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।